बहुत पुराने जमाने की बात है। एक ऐसी सल्तनत जहां इंसाफ की कस्में खाई जाती थी, लेकिन इसी सल्तनत में एक ऐसा शख्स मौजूद था जो इंसाफ के नाम पर जुल्म कर रहा था। वो बादशाह का सबसे करीबी दरबारी था और बादशाह को इस पर अंधा यकीन था, लेकिन इसे ये मालूम नहीं था कि जिस शख्स को वो अपना सबसे बड़ा मुहाफिज समझता है, वही उसकी सल्तनत को अंदर से खोखला कर रहा है। और एक दिन एक मामूली सा किसान इस राज को बेनकाब करने वाला था। बादशाह आदिल था, नर्म दिल था, मगर हुक्मरानी में मसरूफ रहते हुए वो हर मामला अपने खास दरबारी वजीरा पर छोड़ देता। वजीरा नर्म लहजे में बात करता, हर फैसले से पहले कहता, हुजूर, रियाया को सख्ती की आदत डालना जरूरी है। आहिस्ता आहिस्ता हर फैसला सख्त होने लगा। टैक्स बढ़ा दिया गया, छोटी गलतियों पर कोड़े लगने लगे, लोग डरने लगे, मगर बादशाह को लगता था कि सब ठीक है, क्योंकि हर रिपोर्ट में वजीरा यही लिखवाता, सल्तनत पहले से ज्यादा खुशहाल है हुजूर। एक साल बारिश कम हुई, फसलें आधी रह गईं, मगर टैक्स दुगना हो गया। सिपाही घरों में दाखिल होकर अनाज उठा ले जाते, जो मुजाहमत करता इसे बागी करार दे दिया जाता। लोगों के दिलों में सवाल था, क्या हमारा बादशाह बदल गया है? एक दिन दरबार लगा हुआ था। अचानक एक कमजोर, गर्द आलूद किसान हांफता हुआ दरबार में दाखिल हुआ। सिपाहियों ने उसे रोका, मगर उसने बुलंद आवाज में कहा, मुझे बादशाह से इंसाफ चाहिए। दरबार में खामोशी छा गई। बादशाह ने इशारा किया, किसान को आगे लाया गया। किसान ने कहा, हुजूर, मेरे बच्चों की रोटी भी ले ली गई। वजीरा फौरन बोला, महाराज, ये झूठा है, ये टैक्स चोर है। मैंने खुद इसके घर से छुपा हुआ अनाज बरामद करवाया है। किसान ने कांपते हुए कहा, अगर मैं झूठा हूं तो मुझे कैद कर दीजिए, मगर एक रात खुद आकर देख लीजिए। ये जुमला बिजली की तरह गिरा। इस रात बादशाह को नींद ना आई। इसके कानों में किसान की आवाज गूंजती रही। आखिरकार उसने फैसला किया, वो सच खुद देखेगा। सादा लिबास पहना, चेहरा ढांपा और अकेला महल से निकल गया। गांव में पहुंचकर इसने देखा, सिपाही अनाज उठा रहे हैं और कह रहे हैं, ये सब वजीर साहिब के हुक्म से हो रहा है। बादशाह के कदम लड़खड़ा गए। बादशाह ने मजीद तहकीक की। पता चला वजीरा अनाज बेचकर खुफिया खजाना जमा कर रहा था। वो दूसरे मुल्क के साथ खुफिया मुआहिदा भी कर चुका था कि अगर बादशाह कमजोर हो तो वो तख्त पर कब्जा कर ले। ये सुनकर बादशाह के दिल में आग भड़क उठी। अगले दिन दरबार लगा। बादशाह खामोश था। उसने वजीरा से पूछा, अगर कोई शख्स बादशाह का एतमाद तोड़ दे और रियाया का हक मारे तो उसे क्या सजा मिलनी चाहिए? वजीरा ने कहा, ऐसे शख्स को सरेआम सजा दी जानी चाहिए हुजूर। बादशाह तख्त से उठा, तो आज वो सजा तुम्हें मिलेगी। सिपाहियों ने वजीरा को पकड़ लिया। दरबार में हलचल मच गई। बादशाह किसान के पास गया, मैंने तुम्हारी बात पर शक किया, मुझे मुआफ कर दो। किसान की आंखों में आंसू थे। बादशाह ने ऐलान किया, आज के बाद कोई फैसला बगैर तहकीक के नहीं होगा। सल्तनत में खुशी की लहर दौड़ गई। याद रखो, अंधा एतमाद इंसाफ को अंधा कर देता है, और जो सच के साथ खड़ा होता है वो कमजोर नहीं होता, वो तारीख बदल देता है। अगर आपको ऐसी दिल हिला देने वाली कहानियां पसंद हैं, जो सिर्फ सुनाई नहीं जाती बल्कि सोच बदल देती हैं, तो किस्सा कहानी स्टूडियो को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहां हर कहानी में एक आईना छुपा होता है।